बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सबके साथ ठीक होंगे। आज की हमारी एक्सरसाइज है जी 1.2। आपको नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। पिछली एक्सरसाइज थी 1.1, उसके अंदर हमने सीखा था सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन होते थे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते थे। फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से आगे दो मेथड से क्वेश्चन करते थे। एक होता था फैक्टराइजेशन यानी कि तजज़ी, दूसरा मेथड था हमारे पास है कंप्लीट स्क्वायर यानी कि मुकम्मल मुरब्बा। ठीक है, तकमील मुरब्बा जिसे कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, आज की हमारी एक्सरसाइज जो है 1.2, उसके अंदर हमने सीखना है जी सोल्व द इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए हल करना है, यानी कि उर्दू में अगर कहूँ मसवातों को दो दर्जी फार्मूला से हल करें। दो दर्जी फार्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है कौन सा है, वो आपको सबसे पहले ये फार्मूला बच्चों को आना चाहिए। x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। ये है जी हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे आप लोग उर्दू में कहते हैं दो दर्जी फार्मूला। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 उसकी तरफ। यहां पर देखिए आपको इक्वेशन नजर आ रही है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 7x। सबसे पहले जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। स्टैंडर्ड फॉर्म होती कौन सी? सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए। एक्सरसाइज 1.1 में आपने सीखा था स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है जी हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के। ये है जी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज 1.2 के होंगे, जिस तरह की भी रकम होगी, जिस तरह की भी क्वेश्चन होगी, आपने इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, फिर आपने इसको इस फार्मूले के अंदर कीमतें पुट करनी है। देखिए सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होना पॉजिटिव में चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो और होना किस में चाहिए? पॉजिटिव में। फिर होना चाहिए बी एक्स, एक्स वाली टर्म। ठीक है, जैसे कि बी एक्स है पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली तीसरी होती है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में, एक्स ये चाहे माइनस में आए पॉजिटिव में इसका कोई नहीं। ये कांस्टेंट टर्म ये भी हमें माइनस प्लस में इसका भी कोई नहीं। जो एक्स स्क्वायर है ये हमेशा हमारे पास पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस में है, तो हमने ये एक्स स्क्वायर है इसको पॉजिटिव करना है। यानी कि अगर आप ऐसे समझ लो कि आपके पास टर्म होनी चाहिए, सबसे पहले नंबर पर होनी चाहिए एक्स स्क्वायर, फिर होनी चाहिए एक्स, फिर होनी चाहिए कांस्टेंट, इक्वल होनी चाहिए 0 के। तो यहाँ इस तरह कर लो कि आपने इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रखना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये इस तरफ माइनस का है, ये जो बराबर है इसको हमने एक्स स्क्वायर इस तरफ माइनस का जब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ लेके आएंगे राइट की तरफ, इस तरफ माइनस है दूसरी तरफ जाकर क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इस तरफ माइनस था, इस तरफ आकर प्लस हो गया। आगे क्या था? 7x, कौन सा था? प्लस का 7x। 7 के साथ कोई लामत ना होता, आपको पता है प्लस की होती है। फिर देखना है जी 2 था इधर, 2 इस तरफ कौन सा है? प्लस का, कुछ ना हो तो प्लस होती है। तो इस तरफ प्लस है, इस तरफ आकर क्या आ जाएगा? माइनस। जब एक्स स्क्वायर और 2 को उठा के हम इस तरफ ले आए थे तो इस तरफ क्या रह गया था? अकेला 0। अगर हम इसको इस तरतीब में लिख लें जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के, कांस्टेंट टर्म के साथ 0 है। तो अगर हम ऐसे लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल 0 क्या जी। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन करेंगे सर आपने जब यहां से उठा के इधर लेके गए थे तो इधर माइनस थे तो प्लस होगी, प्लस थी तो माइनस होगी, लेकिन अब आप पूरी की पूरी ये इधर ले आए तो लामते चेंज नहीं की। जब हम किसी पूरी इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को उठाकर राइट से लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट से राइट की तरफ जाए फिर लामते चेंज नहीं होती। पूरी इक्वेशन को उठा के हमने जब चेंज करते हैं फिर चेंज नहीं होता। चेंज कब होता है? जब बाय पार्ट्स को उठाकर हम एक एक पार्ट्स को एक एक टर्म को उठाकर दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक एक टर्म दो थी, हमारे पास पार था एक्स स्क्वायर था, इसको लेके गया था तो इसलिए लामते, जब पूरी को हमने चीज को लेके जाना है फिर लामते चेंज नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना है जी, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म इसको मैं ऐसे लिखता हूं फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल है जी 0 के। अब यहां पर देखें नीचे वाली जो क्वेश्चन है इसमें एक्स स्केयर के साथ क्या है जी ए लिख लेना है, आगे लिख लेना है इक्वल बराबर। फिर इसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में चले जाओ, वहां पर एक्स स्केयर इसके साथ क्या नंबर लिखा हुआ है जी, जैसे एक्स यहां पर था एक्स स्केयर के साथ ए था, तो ऊपर देखना है एक्स स्केयर के साथ इधर कौन सा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 होता है। नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना तो 1 होता है। हमने इन दोनों को कंपेयर करना, यानी कि इधर एक्स स्क्वायर के साथ ए था तो ए लिख के बराबर, फिर ऊपर क्या था एक्स स्क्वायर के साथ 1, कुछ ना तो 1 है, तो आपने इधर लिख देना है 1। इसी तरह कोमा, फिर चले जाना है अगली टर्म, यहां पर देखना है एक्स के साथ, यहां पर एक्स है तो एक्स के साथ नंबर कौन सा है बी आ गया इक्वल। ऊपर देखना ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्स के साथ क्या है जी 7 प्लस का है तो प्लस 7 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है जी आगे क्या है जी, इधर कांस्टेंट सी बराबर, ऊपर देखना है कांस्टेंट, यहां पर सी है तो ऊपर कांस्टेंट नंबर वाला कौन सा है, वो है जी -2, ठीक है। ये हमारे पास जो आखिरी नंबर इसके साथ, ये जो आखिरी नंबर लिखा है इसके साथ एक्स स्क्वायर या एक्स ना हो तो इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर है। तो इधर से सी से मुराद होता है कांस्टेंट, तो हमने कांस्टेंट के बराबर रख दिया। आगे आप लोगों ने लिखना है जी, जैसे कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी ये देखो पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, यानी कि ए बी सी, ए की वैल्यू 1, बी की 7, सी की -2 है। ए बी सी की पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन क्वाड्रेटिक फार्मूले, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने दर्ज करनी है। उर्दू में लिखेंगे बच्चे ए बी सी की कीमतों को 2 दर्जी फार्मूला में दर्ज करने से, उर्दू में आप लोग इस तरह लिखें ए बी सी की कीमतों को 2 दर्जी फार्मूले में दर्ज करने से। ये आपने लिख के फिर आगे मैं यहां से रेस करने लगा हूं, आपने ये लिखा रहने देना, ठीक है, आपने नहीं रेस करना, आपने लिख के आगे लिखना है 2 दर्जी फार्मूला। मैं जगह कम है तो इसलिए मैं रेस करने लगा हूं, ठीक है, ये वाला। तो आपने आगे 2 दर्जी, वो जो अभी स्टेटमेंट लिखी थी उर्दू वाले उर्दू में लिखे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख के फिर आपने आगे लिख देना क्वाड्रेटिक, यानी कि 2 दर्जी फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक्स इक्वल है जी -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का √2a। उर्दू में इसको कहते हैं जी जजर, ये जो अंडर रूट है इंग्लिश में अंडर, उर्दू में जजर। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, हमने लिखा था पुट द वैल्यू, x इक्वल है जी हमारे पास माइनस लिख दिया, आगे क्या था b की कीमत, b की वैल्यू की पुट करेंगे तो b की कीमत वैल्यू है जी 7 लिख दिया, आगे है जी b के आगे प्लस माइनस लिख देना, फिर है जी √b स्क्वायर, तो सबसे पहले b की कीमत लिखें, b की कीमत है जी 7, ऊपर b के क्या था स्क्वायर, b की जगह पर 7 लिख के ऊपर था स्क्वायर लिख दिया, आगे था माइनस आ गई 4, आ गया जी ए की कीमत कितनी है जी 1, तो 1 आ गया, फिर आगे क्या है जी 4a की कीमत लिख दी, आगे क्या था c की कीमत है जी हमारे पास 2, तो हमने 2 लिख दिया। यहाँ पर देखिए a की जगह पर 4 की जगह पर 4 और a की जगह पर a की कीमत, आगे क्या था c की जगह पर c की कीमत, ऊपर क्या था अंडर रूट जजर, तो वो हमने ले लिया। नीचे क्या है जी, इधर इस क्वाड्रेटिक फार्मूला 2a, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी 2a आपको नजर आ, तो सबसे पहले 2, फिर था a की जगह पर a की कीमत थी 1, तो हमने 1 दर्ज कर दी कीमत। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको आगे करते हैं जी हल, -7 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये हल नहीं हो रहा, प्लस माइनस आगे 7, ये जो 7 का स्केयर है जी, कैलकुलेटर आपके पास होगा, आपके कैलकुलेटर पर क्या करना है जी 7 का स्केयर लेना है, आपने लिखना है जी 7, फिर मल्टीप्लाई जरब का बटन, फिर 7 लिख देना है,
इनको आपस में 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 49 आ जाएगा। 7 7 दा 49। तो आप कैलकुलेटर पर लिखना है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 49 आ जाएगा। तो वो वाला 49 7 का स्क्वायर लिया तो आपके पास आ जाएगा 49 49। आगे लामत कौन सी है जी? सबसे पहले लामतें देख ली, क्योंकि 4 1 और 2 ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई रहे जरब हो रहे हैं, क्योंकि 4 इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ, इसीलिए आपने सबसे पहले ये वाली लामत और ये वाली लामत जो है इन दोनों को देखिए, तो माइनस माइनस क्या आ जाता है जी? प्लस। ठीक है, इसी तरह मैंने एक, चलो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ जाएगा? प्लस। फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 4 1 दा 4। ठीक है, 4 1 दा 4, तो इसी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, 4 2 दा 8। ऊपर क्या था जी? अंडर रूट। ओवर के नीचे है जी 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 दा 2 आ गया। नेक्स्ट हम आगे थोड़ा सा कर लेते हैं जी, इसी चीज को हम आगे करते हैं जी। x इक्वल -7 प्लस माइनस आगे आगे 49 प्लस 8 ऐड हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दे, जमा कर दे। 49 में 8 जमा करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 57 का अंडर रूट। ऊपर अंडर रूट था तो अंडर रूट, नीचे है जी 2 तो 2 लिख दिया। ये हमारे पास आ चुका है जी आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। सबसे पहले हमने देखना है कि इसको क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में दर्ज करने की, सबसे पहले कौन सी होनी चाहिए? एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पहले ही जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, तो हमने क्या करना है? इसको कीमत पुट करना है। सबसे पहले आपने लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल है जी 0 के। तो यहाँ पर आपने ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के आप इसको देख ले, फिर आप बच्चे इजीली कर लेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, नीचे वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ है जी a, आपने a लिख लो बराबर इक्वल की लामत। फिर ऊपर देखना है जी, ऊपर वाली क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ क्या है जी? 5, तो यहाँ पर 5 लिख देना। फिर आगे आ जाए एक्स पर, एक्स के साथ है जी b इक्वल, ऊपर क्या है जी? एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ और एक्स को एक्स वाली के साथ। तो नीचे वाली एक्स के साथ था जी b लिख लिया, ऊपर एक्स के साथ 8 लिख लिया। आगे है जी हमारे पास c कांस्टेंट, ऊपर कौन सा? कांस्टेंट नंबर 1, तो ये 1 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी? यहां से आपने लिखना है जी, जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 में लिखा था, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये वाला जैसे लिखा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। उर्दू में लिखेंगे जी ए बी सी की कीमतें 2 दर्जी फार्मूले में दर्ज करने से, जी आपने लिख देना। फिर आपने लिखना है जी आगे ये स्टेटमेंट लिखे जो मैंने अभी बताई है, फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है जी? x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। आप लोगों को ये फार्मूला याद करना होगा, याद करोगे तो फिर आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे सोल्व। आगे हमने क्या करना है जी? कीमतें पुट करनी है जी। x इक्वल माइनस, आगे क्या है जी? माइनस के आगे b, तो b की कीमत क्या है जी? यहाँ पर देख सकते हैं 8, तो b की जगह पर आपने 8 लिख देना है जी। आगे क्या जी? प्लस माइनस, फिर आगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बी, सबसे पहले बी है, बी की कीमत लिखे जी, बी की कीमत है जी 8 लिख दिया। ऊपर क्या था? बी का स्क्वायर, बी की जगह पर 8 आ गया, ऊपर बी के स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लिख देना है। आगे क्या है जी? माइनस 4 के आगे क्या है जी? ए, तो ए की यहाँ पर कीमत दर्ज करें, ए की कीमत है जी 5, तो हमने 5 लिख देना है साथ 4 के। फिर ए के साथ था सी की कीमत है जी 1, तो हमने 1 लिख देना है आगे। नेक्स्ट क्या था? ऊपर अंडर रूट, आगे है जी हमारे पास ओवर के 2a, तो सबसे पहले 2 फिर a की कीमत है जी 5, तो अपने 5 लिख देना साथ में। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी? x इक्वल -8 वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस आगे क्या है जी? 8 का स्क्वायर, ऊपर 8 ऊपर स्क्वायर नजर आ रहा है, तो आपने क्या करा? कैलकुलेटर पर 8
मल्टीप्लाई बाय 8 लिखना है। कैलकुलेटर पर क्या करना है, 8 मल्टीप्लाई 8 करोगे, ये आपके पास आ जाएगा 64 64। ठीक है, 8 ज़रब 8 करोगे 64 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, 8 का स्केल ले लिया, वो आ गया 64। आगे क्या जी, माइनस माइनस लिख देना है, क्योंकि इनके साथ माइनस की इलामत नहीं है तो इसका मतलब माइनस से फिर आ जाएगी। अगर होती तो फिर हमने देखना था, अगर माइनस होती तो हमने कहना था माइनस माइनस क्या देना था, फिर इस तरह देखनी थी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई है, 4 5 था 20। आगे क्या है जी, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20 आ जाएगा। ऊपर है जी अंडर रूट, नेक्स्ट 2 5 था 10, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करेंगे जी, इसको कुछ बच्चे सोचोगे सर 8 और 10 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पर कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप कैंसिल करना चाहो फिर आपने इस तरीके से कैंसिल करना है। पहली बात तो कैंसिल यहाँ पर कर नहीं सकते, अगर करना है तो फिर ये -8, क्योंकि ये वाला जो 10 है ना, ये जो अंडर रूट के अंदर कीमतें लिखी इसका भी 10 है, डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, और ये 10 8 के साथ भी डिवाइड हो रहा है। अगर क्योंकि ये प्लस माइनस की लामते, इसलिए हमने कहना है इसके साथ लगा प्लस माइनस, फिर अंडर रूट जो भी इस यहाँ पर रकमें आएंगी वो हमने यहाँ पर है 64 -20/10, इस तरह करके डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर डिवाइड ना करवाओ, इसलिए बेहतर है। तो आगे आप लोगों ने क्या करना है जी, x = -8 वैसे ही प्लस माइनस 64 में से 20 माइनस कर दे, 4 में से 0 गया तो 4 आ गया जी, 6 में से 2 माइनस किए तो 6 में से 2 निकाले माइनस करें तो 4 आ जाएगा फिर, और ओवर के नीचे था 10 तो 10 आ गया वैसे। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं जी, x = -8 प्लस माइनस, अब यहां पर है जी 44 का अंडर रूट, यानी कि 44 का जज़र। अब यहां से कैसे करेंगे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2.2 या इस तरह कर ले 2 × 2 × 11, ठीक है, या चलो ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 2 द 4, उस 4 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 11 4 द 44 हो जाएगा। इस तरह कह सकते हैं, बल्कि इस तरह कर ले 4 × 11, ऊपर है अंडर रूट, नीचे था जी 10। अब देखिए इस 11 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 11 4 द 44 हो जाएगा, यानी कि 11 4 44, ठीक है, 11 4 द 44 हो जाएगा। तो हम इसको आगे भी लिख लेंगे, x इक्वल है जी -8 प्लस माइनस 2 × 2, 4 के हमने फिर फैक्टर बना ले मल्टीप्लाई बाय 11/10। अब कुछ बच्चों को ये वाले जो फैक्टर बने हैं, ये मैं इस 44 के, अगर हम यहाँ पर ऐसे मैं बताऊं 44 की फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है, फैक्टराइजेशन 2 2 द 4 2 2 द 4 2 1 द 2 2 1 द 2 11 1 द 11 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखें कि ये वाली जो चीज है हमारे पास वही नहीं बन गई, सेम टू सेम 2 कितनी बार, 2 बार था, हमने 2 बार लिख दिया, आगे 11 था तो 11 लिख दिया। तो आगे आप लोगों ने क्या करना है जी, यहां से इसके जोड़े बन रहे हैं, 2 कितनी मरतबा है, 2 मरतबा, हम इसका जोड़े बना लेंगे, x = -8 प्लस माइनस, हम क्या करने लगे -8 प्लस माइनस वैसे आ गया, आगे जी हमारे पास 2, इनके जोड़े बना लेंगे, 2 और 2 2 मरतबा आया, 2 मरतबा है तो 2 की पावर 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 11/10। अब हम अंडर रूट लदा कर देंगे, x = -8 प्लस माइनस अंडर रूट कर देते हैं लदा, अंडर रूट हमने लदा कर दिया, 2 की पावर 2 का अंडर रूट लदा और 11 का अंडर रूट लदा कर दिया, ये चीज कैंसिल हो गई। अगर कुछ बच्चे पूछे कि सर ये कैसे कैंसिल होते हैं, 2 की पावर 2 थी तो ऊपर था अंडर रूट, अब अंडर रूट का मतलब होता है 2, यानी कि ऐसे अंडर रूट, ये जो अंडर रूट होता है इसकी कीमत होती है जी 1/2, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, ये जो अंडर रूट है इसकी कीमत है जी 1/2, हमने ये 2
2 का स्क्वायर था हम इस अंडर रूट की कीमत है 1/2, इसको अंडर रूट को खत्म करके हम लिख देंगे 1/2। 2 से कैंसिल हो गया तो पीछे क्या रह गया था, अकेला 2, तो वो अकेला 2। आगे हम करते हैं x इक्वल -8 प्लस माइनस 2, 2 का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था, आ गया जी अंडर रूट 11/10। अब यहां से हम क्या करेंगे जी, देख सकते हैं ऊपर 8 और 2 इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, कॉमन आप ले सकते हैं, यानी कि मुश्तरिक जो आ रहा है नंबर, कॉमन क्या चीज आ रही है, 2 ले सकते हैं। जब भी कॉमन लेना और मुश्तरिक लेना छोटे से छोटा नंबर वो है जी 2, ठीक है। तो हम इसको आगे कर लेते हैं जी, x इक्वल -8, सॉरी हमने कॉमन लेना था, हम यहां से लेके कॉमन 2 कॉमन ले लेते हैं जी, 2 कॉमन आ गया, पीछे रह गया -4 प्लस माइनस 11 का अंडर रूट ओवर 10। ये चीज अगर इस 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर 2 4 दा 8 पीछे वाला बन जाएगा। इस यहाँ पर कुछ ना होता, आपको पता 1 है, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 दा 2 वही वाली चीज आ जाएगी। यहाँ से आपको ये वाली चीज भी क्लियर होगी। नेक्स्ट जो चीज कैंसिल हो रही है, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, x इक्वल है जी -4 प्लस माइनस -4 प्लस माइनस 11 का अंडर रूट ओवर 5। तो ये हमारे पास आ चुका जी आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 का। सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट टर्म। लेकिन कांस्टेंट टर्म अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 की, ठीक है। ये वाली चीज है जी, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने क्या करना है, इस चीज को उठा के इस तरफ ले आना, क्योंकि कांस्टेंट एक्स के साथ नंबर लिखा हुआ है, इक्वल क्या किसके होने चाहिए, 0 के। तो हम क्या करेंगे, 3 का अंडर रूट एक्स स्क्वायर वैसे ही प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही है, 4 3 का अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 3। तो ये इस तरफ क्या है जी प्लस का, जब इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगा। इक्वल किसके आगे, जब ये पूरी 4 अंडर रूट 3 हम इस तरफ से उठाकर इस तरफ ले आए तो किसके इक्वल आ गए जी, 0 के। तो यानी कि 4 3 का जजर इस तरफ प्लस का था, इस तरफ आकर माइनस का हो गया। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है जी, ये है कि आपने देखना है कि यहां से नीचे वाली इक्वेशन में सबसे पहले एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या है जी ए। इसी तरह ऊपर चले जाना, ऊपर वाले इक्वेशन एक्स स्क्वायर के साथ क्या है जी 3 का अंडर रूट, तो आपने 3 का अंडर रूट ए के बराबर लिखना है, कोमा बी, सॉरी बी कैसे आना है जी। फिर नीचे वाली इक्वेशन में देखना है जी एक्स के साथ क्या है जी बी, आपने बी लिख लेना है। फिर इसी तरह ऊपर देखना है एक्स के साथ क्या है जी, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो इधर आपने लिख देना है 1 कोमा, फिर नीचे है जी सी कांस्टेंट बराबर ऊपर कांस्टेंट टर्म क्या है जी -4 अंडर रूट 3, यानी कि -4 3 का जजर, -4 अंडर रूट 3, ठीक है। ये हमने लिख दी। आगे आपने स्टेटमेंट लिखनी है जी, स्टेटमेंट क्या है जी, पुट द वैल्यू, इंग्लिश में लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये लिखना है आगे। फिर उर्दू में लिखेंगे जी ए बी सी की कीमतें 2 दर्जी फार्मूला में दर्ज करने से। फिर आपने आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला 2 दर्जी फार्मूला लिखना है जी, वो है जी हमारे पास एक्स इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का अंडर रूट इक्वल टू a, इसके है जी। आगे हमने क्या करना है जी, x इक्वल माइनस लिख दिया। फिर है जी b की जगह पर हमने क्या करना है, b की कीमत है जी 1, हमने यहां पर लिख देना है जी 1, ठीक है। आगे जी x प्लस माइनस, फिर है जी b का स्क्वायर, ठीक है। तो b का स्क्वायर, b की कीमत, पहले b की कीमत लिखनी है, b की जगह पर b की कीमत है जी 1, ऊपर क्या था b के स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर है जी माइनस 4 लिख दिया। फिर आगे है जी a की कीमत है जी 3 का अंडर रूट,
फिर ए के आगे था सी, तो सी की कीमत है जी हमारे पास ये -4√3, ये हमने लिख दी। ऊपर क्या था, इसके 20 के मैंने 4 के अंडर रूट, हमने अंडर रूट ले लिया। नेक्स्ट 2 ओवर के नीचे था 2, यानी कि बटे के नीचे 2, आ गया जी ए, तो ए की कीमत कितनी है जी हमारे पास 3 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, x इक्वल -1 प्लस माइनस 1 का स्केयर क्या आ जाएगा 1 नहीं, ठीक है। आपने कैलकुलेटर पर लिखना 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 को 1 से जब दो 1 ही आ जाता है, तो 1 आ गया जी। यहाँ से ये वाली चीज है, ये वाली मैं इतनी चीज था नहीं लगा, ठीक है, यहाँ माइनस से लेकर आगे तक, ताकि आपको इजीली पता चल जाए। -4√3, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, आ गया जी -4√3, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें ये वाला माइनस, इस माइनस के साथ क्या रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। फिर आगे क्या था, इधर 4, इस 4 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 4 दा 16। आगे क्या जी √3, इधर है जी √3, तो आपने लिखना है जी ऐसे 3 दोनों तरफ अंडर रूट था, तो ऊपर आप स्केयर लिख दे, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ है ना √3 और √3, तो अंडर रूट स्केयर आ जाता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी 16, अंडर रूट स्केयर कैंसिल हो जाते हैं, साथ में क्या था 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट नजर आ रही है, इसका मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाता है। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दे, 16 3 का आता है जी 48, ठीक है, कैलकुलेटर होगा आप उस पर लिखे 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 48 आ जाएगा। तो ये वाली चीज हमने यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो देखें 1 का स्केयर 1 आ गया जी माइनस, और माइनस क्या आ जाएगी प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दो, 4 4 था 16, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दे, आ गया जी √3 और √3 का स्केयर, ऊपर है जी ऑल स्केयर रूट, फिर है जी 2√3। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेंगे, ये वाला x इक्वल -1 प्लस माइनस, आ गया जी ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, आ गया जी बल्कि 1 प्लस लिख दिया, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, 16 3 दा 48, ऊपर अंडर रूट ओवर 2√3। नेक्स्ट हमने करना है जी x इक्वल -1 प्लस माइनस 48 और +1 दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 49 हो जाएगा, ऊपर है जी √2/2√3। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी x इक्वल -1 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट, आपने क्या करना है जी कैलकुलेटर पर, दोनों बच्चे उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम, अंडर रूट सबसे पहले अंडर रूट लेना है, यानी कि जजर, ठीक है, अंडर रूट जजर, फिर आपने लिखना है जी 49 अंडर रूट, फिर ये वाला बटन दबाना है, फिर आपने लिखना है 49, जब अंडर रूट 49 लिखे ये आपके पास आ जाता है जी 7 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, अंडर रूट 49 लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा 7, आ गया जी 2√3। अब ये जो 7 है ना, ये वाला 7 ये प्लस का भी है, यहाँ पर नजर आ रहा है प्लस का भी नंबर है और माइनस का भी है। अब हमने इसको सोल्व करना है, एक बार प्लस ये माइनस के साथ रखना है, 7 को एक बार माइनस के, ये जो माइनस का 1 है ना ये वाला, इस 7 को इस 1 के साथ एक बार प्लस में रखना है और इसी 7 को एक बार माइनस में रखना है। देखिए आगे x इक्वल -1 प्लस 7/2√3, x इक्वल -1, यहाँ पर 7 देख सकते हैं प्लस का रखा था, अब ये 7 प्लस का भी था माइनस का भी था, अब प्लस का इधर रख लिया, इधर मैं माइनस का 7 रखने लगा हूं, ओवर 2√3। यहाँ पर है जी x इक्वल 7 में से 1 निकाल दिया माइनस का, तो 6
ओवर है जी 2√3, 2 1 था 2, 2 3 था 6। इधर अगर हम देखें तो ये वाला x इक्वल आ जाएगा जी -1 और माइनस का 7 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, तो -8 आ जाएगा ओवर 2√3, 2 1 था 2, 2 4 था 8। ये तो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। आगे हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, x इक्वल -4√3। अब यहां पर जो है ना ये वाली चीज ऊपर है जी 3 और नीचे है जी √3। 9th क्लास में आपने एक्सरसाइज 4.3 यानी कि मशक 4/3 उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन किए थे, तो आपको पता है ये, अगर नहीं तो आपको मैं बताता हूँ, ऐसे अभी आंसर नहीं आया, अभी हमने इसको मजीद आगे हल करना है फिर आंसर आएगा। तो 9th क्लास में आपने एक्सरसाइज 4.3 के अंदर इस तरह के क्वेश्चन किए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, ये वाली चीज मैं थोड़ी आगे करने लगा हूँ इसको हल। x इक्वल 3√3, तो वहां पर आप लोग क्या करते थे, √3 इसी के डिनोमिनेटर जो नंबर है इसकी इसी के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, √3 यानी ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो और नीचे भी करवा दो मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो, इस तरह भी कर सकते हो। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। x इक्वल 3√3, नीचे है जी √3 और √3, यानी कि ऊपर था 3 साथ आ गया और जज़र 3 का जज़र था तो 3 का जज़र लिख दिया, √3 लिख दिया। नीचे था √3, इधर भी √3 था, दोनों तरफ था, तो हमने √3 का स्केयर ले लेना, जैसे कि हमने यहाँ पर पीछे भी लिया था जब हम पीछे हल कर रहे थे, सोल्व कर रहे थे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी। अब अंडर स्केयर कैंसिल हो गया, x इक्वल 3√3 ओवर 3 आ गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, x इक्वल आ गया जी √3। तो ये आपका है जी आंसर। एक मेथड तरीका तो ये है जी इस चीज को सोल्व करने का, ऊपर 3 और नीचे उसी नंबर, ऊपर 3 है उसी नंबर का नीचे बटे के नीचे फ्रैक्शन के नीचे उसका अंडर रूट हो जजर हो, तो आपने इसको सोल्व किस तरह करना, एक तो ये वाला मेथड है। दूसरा कौन सा है जी वो मैं बता देता हूं जी, आपने देखना है जी यहां पर ये वाली चीज x इक्वल ऊपर 3 नीचे था 3 का अंडर रूट यानी कि जजर, देख सकते हैं क्योंकि 2 और 6 को तो हमने सोल्व कर लिया। अब यहां पर देखें x ऊपर है जी 3, ये जो इसकी पावर कितनी है जी 1, नीचे है जी अंडर 3 की पावर 3 का है जी अंडर रूट यानी कि 3 का जजर। तो आपको पता है अंडर रूट जो कहलाता है उसकी कीमत होती है 1/2। तो हम क्या करते हैं जी 3 ये वैसे लिख दिया, नीचे ऊपर था अंडर रूट की कीमत है 1/2, तो हम लिख देंगे 1/2। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं बेस जो है इधर भी 3 ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, बेस सेम है, तो हमने पावर को आपस में ऐड कर देंगे। x इक्वल यहाँ ये वाला जो मेथड थोड़ा स्कूलिया है ना रूल, ये आपने ये भी 9th क्लास में किया हुआ चैप्टर नंबर 2 के अंदर 2.4 एक्सरसाइज जो थी। तो ऊपर है जी x3 की पावर 1, नीचे बेस सेम है, तो हम जब बेस सेम हो तो हम पावरों को ऐड कर देते हैं। तो नीचे 1/2 प्लस का था, ये वाला 1/2 नीचे जमा का, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। इस तरह हमने लिख दिया। इसको हम नेक्स्ट करेंगे जी x इक्वल 3 वैसे आ गया। अब ये जो 1 है ना 3 के साथ बिल्कुल लिखा हुआ ये वाला, इसके बटे के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो हम यहां से ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, 2 आ गया एलसीएम, ये वाला जो दोनों के इधर 1 था बटे के नीचे इधर 2 था, तो 2 आ गया एलसीएम जुजाफिया का। इस 2 को ये वाला जो 2 है इस जो 1 है ना बटे के नीचे, इस 2 को इस बटे के नीचे वाले के नंबर के साथ करो एंड डिवाइड। जब 2 को 1 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 2। उस 2 को ऊपर वाले के साथ 1 ऊपर वाला जो 1 उसके साथ करवा दे मल्टीप्लाई, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 1 दा 2, आगे क्या थे लामत माइनस माइनस, फिर इसी 2 को इस 2 से डिवाइड करवाएंगे, जब डिवाइड करवाएंगे आंसर आएगा 1, डिवाइड कराएंगे क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है, डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा 1। उस 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 1 दा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास x इक्वल 3, 2 में से 1 ऊपर फ्रैक्शन बटे के ऊपर देखे 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 ओवर है जी बटे के नीचे 2 था। अब हमने
सबसे पहले जैसे मैंने बताया था अंडर रूट, इसकी कीमत कितनी होती है जी 1/2। तो यहाँ पर 1/2 है जी, तो हम क्या करें x इक्वल आ गया जी 3, वैसे लिख दिया। 1/2 है जी, हम इसको अंडर रूट में तब्दील कर लेंगे, यानी कि जसर लिख लेंगे ऊपर। तो देखें जैसे कि हमने ये वाला आंसर निकाला था इस तरीके से किया था, तो अंडर रूट 3 आया था 3 का जजर। अगर हम इस कुलिये से करेंगे तो तब भी अंडर रूट 3 आया। आपको जैसे इजी लगता है, अगर ये वाला मेथड इजी लगता है इस तरह निकालना आंसर, तो ये वाला मेथड इससे भी कर सकते हैं। अगर ये वाला मेथड इजी लगता है तो इससे भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास है। आगे आप लोग, हमारे पास एक तो आंसर है, अगर इस मेथड से निकाले तब भी वही आएगा, इससे निकालेंगे तब भी वही आएगा। एक आंसर ये है और दूसरा ये वाला है, ठीक है। इन दोनों को आपने बराबर में लिख देना है, अंडर रूट 3 कोमा -4 अंडर रूट 3। तो ये हमारे पास है जी हल सेट, सोल्यूशन सेट जी। नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है जी हमारे पास, ax² + bx + c इक्वल 0 की, यानी कि सबसे पहले x² वाली, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट टर्म। लेकिन ऊपर है जी x² कांस्टेंट और x, जो x वाली है टर्म वो इक्वल के दूसरी तरफ है, हमने उस तरफ से लेकर उस तरफ से उठाकर इस तरफ ले आनी है, यानी कि इस तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल के 0 होना चाहिए। तो हम करते हैं जी 4x² वैसे है जी, दूसरे नंबर पर x, सबसे पहले x², फिर उसके बाद x वाली होनी चाहिए। x वाली है जी इधर 3x, ये वाली इस तरफ क्या है जी प्लस, कुछ ना लामत हो तो प्लस किया, इस तरफ प्लस किया है जी। जब इस तरफ से हम 3x को उठाकर इधर लेके आएंगे, इस तरफ प्लस है, इस तरफ आकर क्या आ जाएगी -3x, माइनस का 14 वो वैसे साथ लिख दिया, इक्वल ये 3x था, इधर से उठाकर इधर ले आए थे, बाकी क्या रह गया था 0, इक्वल किसके आ गया जी 0 के। तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आ चुकी है जी, म्यारी शक्ल जिसे कहते हैं उर्दू में, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इधर नीचे वाली क्वेश्चन में देखें x² के साथ क्या लिखा है a, ऊपर देखना है x², इसके साथ क्या है जी 4 लिख दिया। इधर x² के साथ था a लिख दिया, ऊपर है जी x² के साथ 4 तो 4 लिख दिया, किस बराबर कोमा, फिर इधर देखना है x, इसके साथ क्या है जी b लिख दिया, इक्वल बराबर है जी, लिख देना। फिर इधर x के साथ था b लिख दिया, ऊपर x के साथ क्या है जी -3, तो इसको रख देना है b के बराबर, क्योंकि x को x के बराबर रखना है और x के होने चाहिए। इसी तरह नंबर 3 पर है जी हमारे पास c, जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट है जी ये वाला c। ऊपर देखना है कांस्टेंट टर्म कौन सी है जी -14, तो हमने 14 लिख दिया माइनस का। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, आपने लिखना है जी स्टेटमेंट, इंग्लिश में लिखेंगे जी पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये वाला आगे लफ्ज लिख देना क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे, आप उर्दू वाले लिखेंगे जी ए बी सी की कीमतें 2 दर्जी फार्मूले में दर्ज करने से। फिर आपने लिख के ये वाली स्टेटमेंट लिख के आगे आपने क्या लिखना है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वह है जी हमारे पास x इक्वल -b प्लस माइनस b² -4ac का अंडर रूट ओवर 2a। फिर हमने क्या करना है जी, x इक्वल, इसी को नीचे आगे क्या जी -b माइनस, फिर b है जी माइनस लिख लिया, आगे है जी b की कीमत है जी -3 लिख दिया आगे, फिर है जी प्लस माइनस, आगे है जी b², सबसे पहले b की कीमत है जी -3, ऊपर क्या था b के स्क्वायर, तो b की जगह, इस b की जगह पर तो हम b की कीमत लिख लिया, ऊपर b के था स्क्वायर तो हमने यहाँ पर स्क्वायर ले लेना। आगे जी माइनस लिख लिया, फिर है जी 4 आगे है जी a, तो a की कीमत है जी 4 लिख ली, आगे a के साथ था c, तो c की कीमत लिखेंगे, c की कीमत है जी -14, तो यहाँ पर आ जाएगा -14। नेक्स्ट इनके ऊपर b² -4 इसकी ac के ऊपर था अंडर रूट यानी कि जजर, यहाँ पर अंडर रूट जजर ले लिया हमने, ओवर 2a था 2 लिख लिया और साथ था a की कीमत है जी 4, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 4। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, x इक्वल ये वाला माइनस और ये ब्रैकेट का मतलब जरब है,
मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस आपस में क्या है मल्टीप्लाई हो रहे, माइनस माइनस क्या देते हैं जी प्लस, आपको पता है मल्टीप्लाई का रूल, माइनस माइनस को प्लस कर देता है। साथ में आ जाएगा 3, आ गया जी प्लस माइनस 3 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर। कैलकुलेटर पर आप लोगों ने लिखना है जी, कैलकुलेटर के ऊपर -3 मल्टीप्लाई फिर -3, ये लिखना है कैलकुलेटर पर। सबसे पहले लिखना है माइनस फिर 3 फिर मल्टीप्लाई फिर -3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 9। तो यहां पर 3 का स्केयर लेंगे तो 3 का स्केयर आ जाता है 9, आ गया जी हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले ये लामत देखिए, ये वाली माइनस और ये वाली माइनस आपस में क्या आ रही है मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई, जब ये वाली रकमें मल्टीप्लाई होते हैं इसकी लामतें भी मल्टीप्लाई होंगी, माइनस और माइनस क्या आ जाएगी प्लस। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दो, 4 4 दा 16 होता है जी, यानी कि 4 4 16, 4 4 16, उस 16 को जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया आंसर आया 16, 4 4 दा 16, 16 को आगे 14 से मल्टीप्लाई करवाए, 16 को जब 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 14 से, 16 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी कि 16 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो आपके पास आ जाएगा 224। ऊपर क्या था इसके अंडर रूट यानी कि जजर, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा दे, ऊपर के नीचे बटे के नीचे था 2 और 4 मल्टीप्लाई रहे 2 4 दा 8। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इसी को हम थोड़ा सा आगे कर लेंगे, x इक्वल +3 था 3 प्लस माइनस आ गया जी 224 के अंदर 9 क्या हो रहे हैं ऐड है जी, 9 प्लस 224 दोनों जमा हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, तो इनको ऐड करते हैं, 224 को 9 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 233 ओवर के नीचे था 8 लिख दिया, तो ये है जी हमारे पास आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन। अच्छा, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें देखें कि वो हमारे पास पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आया लेकिन तरतीब थोड़ी सी चेंज है। अगर हम देखें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के। सबसे पहले x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट, लेकिन ऊपर वाले में x स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में आया लेकिन है ना तरतीब थोड़ी सी नहीं है, तो हम क्या करते हैं तरतीब लगा लेते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर फिर उसके बाद x वाली होनी चाहिए थे, तो -7x इसको पहले कर लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाद में लिख लेते हैं, -3 इक्वल 0 के। अब ये वाली चीज तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नीचे वाले क्वेश्चन में देखिए एक्स स्क्वायर इसके साथ क्या लिखा हुआ है जी a, इधर a लिख लिया, ऊपर देखना है एक्स स्क्वायर के साथ क्या है जी 6 लिख लिया, फिर हमने देखना है नीचे वाले क्वेश्चन में x के साथ है जी b, ऊपर x के साथ है जी -7, उसको b के सामने लिख देना है। फिर है जी हमारे पास नीचे वाली में c जो कि कांस्टेंट है, ऊपर कांस्टेंट टर्म है जी -3, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट आप लोगों ने यहां पर लिखनी है जी स्टेटमेंट। सबसे पहले इंग्लिश वाले लिखेंगे, वो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ये वाले सिर्फ नंबर, आगे उनके 6 7 3 नहीं लिखना, सिर्फ आपने कहना है पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये वाला लफ्ज आगे लिख देना क्वाड्रेटिक फार्मूला। उर्दू में लिखेंगे जी ए बी सी की कीमतें 2 दर्जी फार्मूले में दर्ज करने से, ये लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है। फिर आपने ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लोगों ने क्या लिखना है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला 2 दर्जी फार्मूला, वो है जी हमारे पास x इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का अंडर रूट ओवर 2a, यह जी हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला 2 दर्जी फार्मूला जिसे कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करना है, इसके अंदर कीमतें दर्ज कर देनी है जी। सबसे पहले x इक्वल आ गया जी माइनस माइनस b है, b की कीमत क्या है जी -3, हमने -3 ब्रैकेट, आगे क्या है जी प्लस माइनस, फिर है जी अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर b की कीमत है जी हमारे पास, ओए सॉरी हमने थोड़ी सी x इक्वल माइनस फिर है जी b की कीमत है जी हमारे पास -7,
फिर आ गया जी प्लस माइनस, फिर है जी बी स्केयर, बी स्केयर बी, सबसे पहले बी, बी की कीमत है जी माइनस का 7, ऊपर क्या था बी के स्केयर, तो हमने बी की जगह पर 7 लिख दिया, ऊपर स्केयर आ जाएगा। आ गया जी माइनस 4, 4 क्या आ गया जी ए की कीमत है 6, फिर आ गया जी ए के सी की कीमत है जी -3, ऊपर क्या था इनके अंडर रूट यानी कि जजर ओवर 2a, 2a की कीमत है जी 6 लिख दी ए की जगह पर। नेक्स्ट है जी हमारे पास x इक्वल, ये वाला माइनस और माइनस, इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई और जरब है, ठीक है। माइनस और माइनस जरब जब होंगे, माइनस माइनस क्या आ जाता है जी प्लस, साथ में आ जाएगा 7, फिर है जी प्लस माइनस वैसे ही आ जाएगा। फिर आगे 7 का स्केल ले ले, 7 का स्केल कैसे लेना है आप लोगों ने लिखना है कैलकुलेटर के ऊपर 7 -7 मल्टीप्लाई बाय -7, तो आप लिखोगे आपके पास आ जाएगा 49 यानी कि 49, ठीक है। 7 का स्केल क्या आ जाता है 49, और आपको पता है कि ऊपर इवन नंबर हो तो अंदर माइनस हो वो प्लस में हो जाती है, कैसे होती है ये मैंने इसीलिए लिखा है, माइनस माइनस जरब के अमल में प्लस हो जाती है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास, फिर आगे यहाँ पर 4, 6 और 3 ये तीनों नंबर हो रहे हैं जी आपस में मल्टीप्लाई, तीनों के तीनों, लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जरब होंगे, क्योंकि जब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस माइनस फिर क्या आ जाएंगे, जरब खाकर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अब आगे है जी 4 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दो, 4 6 का 24, यानी कि 4 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो आपके पास आ जाएगा 24, यानी कि 4 6 24। फिर आज 4 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया, 4 6 का 24, अब 24 को आगे 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो आपके पास आ जाएगा 72। आप कैलकुलेटर पर लिखना 4 × 7 × 3, तो तीनों का ये दे देगा 72। ऊपर क्या था अंडर रूट जजर, वो आ गया। नीचे है जी 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 6 था 12, वो आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, अब इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूं, यहां पर x इक्वल 7 प्लस माइनस, अब 72 और 49 दोनों ऐड हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, 49 और 72 दोनों ऐड हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, 49 और 72, इनको आप ऐड करोगे तो ये हम ऐड कर लेते हैं जी, 1 एक 2 12, ये आपके पास आ जाएगा जी 121 का, ऊपर अंडर रूट था, अंडर रूट आ गया, नीचे है जी 12 12 आ गया। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 121 आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने इसको आगे करना है, x इक्वल 7 प्लस माइनस, अब देखिए कैलकुलेटर के ऊपर, अब देखिए यहां पर ये वाली जो चीज है कैलकुलेटर के ऊपर आपने लिखना है जी सबसे पहले अंडर रूट, कैलकुलेटर के ऊपर सबसे पहले अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लेने के बाद फिर आपने लिखना है जी 121 यानी कि 121 लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है अंडर रूट, फिर आपने नीचे वाली रकम लिखनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 11, ठीक है। यानी कि अंडर रूट 121 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 11, नीचे है जी 12 आ गया। फिर आप लोगों ने क्या करना है जी, अब ये जो 11 है ना, 11 ये नंबर देखिए प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो हमने कैसे करना है, x इक्वल 7 प्लस 11 ओवर 12, x इक्वल 7 माइनस 11 ओवर 12। अब देखिए ये जो 11 है ना, सबसे पहले 7 लिखा, फिर 11 को इधर प्लस में लिख दिया, बटा ये वाला जो बटा था ये 7 का भी था और 11 का भी था, इसलिए हमने इधर भी लिख दिया, फिर 11 इधर प्लस का लिखा था, अब 11 इस तरफ माइनस का लिख दिया, एक बार 11 को प्लस में लिखना था और एक बार माइनस में, ओवर 12 लिख दिया। आगे है जी हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर दे जी, आपके पास आ जाएगा जी 18 ओवर 12, अब कैंसिल कर दीजिए, 3 के टेबल पर कैंसिल हो रहे हैं, 3 4 दा 12, 3 6 दा 18, अब आ गया जी हमारे पास 6 ओवर 4, 2 2 दा 4,
2 3 दा 6, x इक्वल आ गया जी 3/2। ठीक है, नेक्स्ट है जी इधर x इक्वल 11 में से 7 को निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस का। ठीक है, क्योंकि एक रकम प्लस किया और एक माइनस किया, आप लोगों को ना समझ आए भी एक जमा किया एक माइनस किया कि माइनस किस तरह आता है। ठीक है, तो आपने क्या करना, बड़ी में से छोटी निकाल दो और जो बड़ी रकम के साथ लामत हो वो आप साथ लिख दो। तो बड़ी रकम के साथ कौन सी लामत है जी, माइनस, वो हमने लिख दी है। फिर नीचे था 12, 12 आ गया, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, x इक्वल -1/3। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इसके सोल्यूशन सेट हम बना लेते हैं जी। वो किस तरह लिखते हैं, 3/2 -1/3। तो ये हमारे पास आ चुके हैं जी इसके सॉल्यूशन सेट, जिसे उर्दू में कहते हैं जी हल सेट। आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसकी सबसे पहले हमने क्या करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, जिसे उर्दू में कहते हैं म्यारी शक्ल। तो वो हमारे पास पहले बनी हुई है। अगर हम देखें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर कोस्टेंट होती है। अगर हम देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के होता है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर कोस्टेंट। नीचे वाली इक्वेशन में देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ जी, ए। ऊपर से देखना, जो नंबर एक्स स्क्वायर के साथ ऊपर वाली इक्वेशन में होगा वो हमने ए के बराबर लिख देना। ऊपर है जी एक्स स्क्वायर के साथ 3, तो वो हमने ए के सामने लिख दिया। नेक्स्ट है जी नीचे वाली इक्वेशन में देखिए, एक्स इसके साथ क्या है जी, बी। ऊपर देखना है जी एक्स के साथ क्या है जी, 8, वो लिख दिया। नेक्स्ट नीचे वाली इक्वेशन में है जी सी। ऊपर क्या है जी, कांस्टेंट 2, तो 2 लिख दिया। ये हमने कीमतें निकाली ए, बी और सी की। नेक्स्ट आपने स्टेटमेंट लिखनी है जी। स्टेटमेंट क्या है जी, हमारे वैल्यू ऑफ ए बी सी, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपने लिखना है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूले में कीमतें दर्ज कर देनी है। उर्दू में लिखेंगे जी, ए बी सी की कीमतें दो दर्जी फार्मूले में दर्ज करने से। तो फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूला लिख देना है जी। वो है जी हमारे पास एक्स माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का √2a। नेक्स्ट है जी हमारे पास x इक्वल माइनस, फिर है जी b की कीमत है जी 8 लिख दिया। आगे जी b के आगे प्लस माइनस आ गया। फिर है जी √b² माइनस 4ac। सबसे पहले b स्क्वायर, b की कीमत है जी 8 का, b के ऊपर स्क्वायर था तो b की जगह पर 8 आ गया, तो ऊपर क्या था स्क्वायर, तो स्क्वायर ले लिया। माइनस आगे है जी माइनस, फिर है जी 4 लिख दिया। आगे a की कीमत है जी हमारे पास 3, तो a की जगह पर 3 लिख देना है। आगे है जी c, तो c की कीमत है हमारे पास 2, तो हमने आगे 2 लिख दिया। नेक्स्ट इनका था ऊपर अंडर रूट जजर, वो लिख दिया। नीचे है जी 2, साथ में था a की कीमत है जी हमारे पास 3, तो वो लिख दी। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, x इक्वल -8 प्लस माइनस, अब 8 का है जी स्क्वायर, तो आप लोगों ने कैलकुलेटर के ऊपर क्या करना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 लिखोगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 तो आपके पास आ जाएगा 64, यानी कि 8 × 8 लिखोगे 64 आ जाएगा। तो वो आपने क्या करना, 8 का स्क्वायर आ जाता है 64 लिख दिया। आ गया जी माइनस, इनके साथ कोई लामत नहीं है तो माइनस वैसे ही आ जाएगी। फिर है जी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दे, क्योंकि ये तीनों जो नंबर है तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 दा 12, 12 को आगे 2 से मल्टीप्लाई करवा दे, 12 2 दा 24 होता है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो वो आ गया 24। ऊपर है जी अंडर रूट जजर, वो ले लिया। फिर नीचे है जी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2 3 दा 6, वो आ गया हमारे पास। नीचे इसको अब हम कर लेते हैं जी, x इक्वल -8 प्लस माइनस, आगे है जी 64 में से 24 माइनस कर दे, निकाल दे, तो वो आ जाएगा हमारे पास 64 24 0 4, तो ये आ गया हमारे पास 40, और ऊपर है जी अंडर रूट, वो आ गया। नीचे 6, वो आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इसका थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं जी। अब बल्कि मैं आपको इससे समझाता हूं। अब देखिए यहां पर है 14, हम इसके क्या ऐसे कर सकते हैं 14 की फैक्टराइजेशन,
2 पर करते हैं जी, 2 टू द 4 और 0 नीचे आ गया, फिर 2 10 था 20, 2 5 था 5 10 और 5 1 था 5, ये वाले कर ली। अब देखिए ये वाले जो नंबर आ रहे हैं ये हमने किसकी फैक्टराइजेशन की, जिसे जिसे उर्दू में कहते हैं तजिए की फैक्टराइजेशन की, ये किसकी की है 40 की। तो 40 की जगह पर अब हम ये लिख देंगे, तो वो है जी हमारे पास, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी x इक्वल -8 प्लस माइनस, ठीक है, आ गया जी 40 की फैक्टराइजेशन की 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का अंडर रूट ओवर है जी 6। अब यहां पर जोड़े बना लो, एक जोड़ा तो ये वाला बन रहा है अगर आप देखिए, ठीक है, तो हम लिखेंगे x इक्वल -8 प्लस माइनस 2 का स्केयर, ये जोड़ा बन गया। आगे क्या है जी, फिर ये दो नंबर जो 2 और 5 हैं ये वाले दो, ये तो आपस में जोड़ा नहीं बन रहा, अगर 2 एक और होता तो फिर हम 2 का इन दोनों का जोड़ा बना देते, जब 5 एक और होता तो 5 का जोड़ा बन जाता, लिहाजा ये नहीं जोड़े बन रहे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा 5 टू द 10, हम यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 10, ऊपर अंडर रूट, नीचे है जी 6। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, x इक्वल -8 प्लस माइनस, अब ये वाला जो स्केयर है इस 2 का स्केयर है और अंडर रूट ये कैंसिल हो रहे हैं, तो पीछे क्या रह जाएगा जी, मैं थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ, 2 स्केयर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 6, ये अंडर रूट स्केयर कैंसिल हो गया, पीछे केवल 2 रह गया। आगे क्या था जी हमारे पास, बल्कि अब ये जो अंडर रूट है 2 का तो कैंसिल किया लेकिन 10 का नहीं है, 10 से नहीं कैंसिल हुआ तो इसके ऊपर 10 के ऊपर वैसे ही आ जाएगा, जो आप इस तरह कह सकते हो कि हम यहाँ पर नहीं कैंसिल करते, हम इसको लहदा कैंसिल कर देते हैं जी, ठीक है, जी मैंने लहदा कर लिया है, अंडर रूट 2 का अंडर रूट लहदा कर लिया, 10 का लहदा कर लिया, और नीचे है जी 6 वो लहदा हो गया। अब है जी x -8 प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रह गया, फिर अंडर रूट 10 वो उसके ऊपर आ गया, नीचे है जी 6, ऊपर यहाँ से बाद बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ से 6 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन कैंसिल नहीं करना, अगर करोगे तो गलत हो जाएगा, करना है तो फिर आपने क्या करना है, इन दोनों का बटा लहदा कर देना है, इस तरह करके -8 ओवर 6 प्लस माइनस 2, यानी कि ये हमने 14 के किए थे, मैं वैसे लिख लेता एक बार 14 इस तरह करके, तो फिर आप कैंसिल कर सकते हो, ये तो होगा नहीं कैंसिल लेकिन ये हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए अगर आपने यहाँ पर कैंसिल करना है तो फिर इसलिए लहदा बटा करेंगे, क्योंकि ये 6 जो है 8 का भी है बटा फ्रैक्शन और इस नंबर का भी है, तो इसलिए आप लहदा करके कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन दोनों में से 8 और 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, मुश्तरिक आ रहा है, 2 आ रहा है, जब भी कॉमन मुश्तरिक लेना है छोटे से छोटा नंबर लेना है, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास, हमने 2 ऊपर से कॉमन ले लिया मुश्तरिक, अब पीछे रह गया, जब यहां से 2 4 प्लस माइनस 10 का अंडर रूट ओवर 6, अगर इस 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2 4 दा 8 हो जाएगा पीछे वाले, और यहाँ पर कुछ ना होता आपको पता 1 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 1 दा 2 आ जाएगा, ठीक है, तो पीछे वाली शक्ल बन रही है। अब देख भी सकते हैं हमने जो कॉमन लिया वो सही लिया, आगे 2 1 था 2 2 3 दा 6। नेक्स्ट है जी हमारे पास x इक्वल -4 प्लस माइनस, क्योंकि ये 2 तक कैंसिल हो गया, -4 प्लस माइनस 10 का अंडर रूट जजर ओवर 3 आ गया, क्योंकि 6 को हमने कैंसिल कर दिया 2 के साथ, तो ये आपके पास आंसर आ चुका है जी। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, हमने देखना है कि ये क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उर्दू में जिसे कहते हैं म्यारी शक्ल, स्टैंडर्ड फॉर्म में म्यारी शक्ल में नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, ये है जी शक्ल, जैसे हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते थे, इस तरह की क्वेश्चन होते थे तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते थे, म्यारी शक्ल बनाते थे, ये वो वाली शक्ल है, तो हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो फ्रैक्शन हमने बताया है दोनों की फ्रैक्शन डिनोमिनेटर, इसको हमने रिमूव करना है, कैंसिल करना है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसी के साथ है मल्टीप्लाई करवा देंगे, इधर है जी x-6, इधर है जी x-5, आप लोगों ने क्या करना, मल्टीप्लाई x-6 x-5 on both sides,
उर्दू में लिख लेंगे जी। यही वाली चीजें लिख के आपने क्या कर देना है, x-6 x-5 को दोनों तरफ जरब करवाने से, ये वाली चीज लिख के आके क्या करना है, x-6 x-5 फिर लिखना है जी दोनों तरफ जरब करवाने, दोनों तरफ जरब करवाने से। तो आपकी स्टेटमेंट उर्दू वालों की ये होगी। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है पूरी इक्वेशन को। सबसे पहले इसको हमने इसके साथ, ये जो हमारे पास है टर्म, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। x-6 x-5 ये वाली चीज लिख ली, मल्टीप्लाई आगे ये टर्म लिख दो 3/x-6। लो जी आगे क्या है, लामत माइनस माइनस लिख दो, ये वाली लामत जो है। लिखने के बाद फिर आपने ये वाले नंबर लिख लेने हैं, x-6 x-5, ठीक है। फिर आपने मल्टीप्लाई करवाना है जी, मल्टीप्लाई किसके साथ था, 4/x-5। फिर आ गया जी इक्वल, इक्वल फिर है जी आपने यही वाले लिख लेने दोनों नंबर, x-6 x-5, फिर आके मल्टीप्लाई क्या हो रहा था, इक्वल के दूसरी तरफ 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास देखे x-6, ये बटे के नीचे है, ये ऊपर है, तो हम इसको और इसको कैंसिल कर देंगे। x-5 से कैंसिल हो गया, इधर नहीं कोई कैंसिल हो रहा तो इसको वैसे रहने दे। नेक्स्ट हमें क्या करना है जी, बाकी जो हमारे पास है ना नंबर रह जाते उनको वैसे लिख ले। x-5 मल्टीप्लाई क्या था 3, क्योंकि ये तो और दोनों कैंसिल हो गए थे, फिर 3 बचा वो हमने लिख दिया साथ। आगे जी माइनस, फिर है जी x-5 ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी है जी हमारे पास x-6 मल्टीप्लाई क्या आ रहा था इसके साथ 4, वो लिख दिया। इक्वल, इक्वल के आगे है जी x, अब 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही वाला चीज आ जाएगी, 1 या इसको 1 के साथ करवाएंगे तो यही वाली आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं जी, इसको यहाँ से आपको पता नहीं चला था इसलिए मैंने लिख लिया। अब यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाता हूँ। ये वाला जो पहला नंबर है ना x, इसको सबसे पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सबसे पहले इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई करवाएं, इसका कोफिशिएंट जो दीदी सारा है, तो कोफिशिएंट कुछ ना तो 1 होता है, इधर भी 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा। फिर x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x आ जाएगा। जब जो हमारे पास वेरिएबल मुतगय्यर होता है, वेरिएबल मुतगय्यर कहते हैं जो यहाँ पर अगर तो कोई नंबर लिखा हो, ये वाला जैसे मैंने 1 लिखा है, इसके साथ क्या लिखा हुआ है x, इसको कहते हैं जी वेरिएबल मुतगय्यर, उर्दू में मुतगय्यर, इंग्लिश में वेरिएबल। तो जब वेरिएबल मुतगय्यर को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वेरिएबल मुतगय्यर आ जाता है, जो उनकी पावर होती है, पावर यहाँ पर क्या कुछ ना तो 1 होती है, इधर भी 1 है, कुछ नहीं थी, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई के दौरान वेरिएबल मुतगय्यर की पावर ऐड हो जाती जमा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, क्योंकि 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो x स्क्वायर आ गया, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो इधर जी कुछ ना अलामत जमा की होती है, जमा माइनस, इधर जमा है प्लस है, इस तरफ माइनस है, प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है जी, x को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5x आ गया। फिर अब हमने x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया बारी बारी। अब हमने क्या करना है, ये जो माइनस का 6 है, इस नंबर को हमने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है x के साथ, फिर 5 के साथ करवाना है। नेक्स्ट है जी, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कुछ ना हो तो अब नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं थी लामत तो प्लस होती है, माइनस जमा माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है। फिर 6 को x से मल्टीप्लाई करो, 6 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, 6 को अब लामत देखिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, क्योंकि 6 को अब 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, 5 से मल्टीप्लाई करवाने से पहले इसकी लामतें देखिए, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगी प्लस, ठीक है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आएगा 30, ये हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने यही वाला काम इधर करना है, ये वाला जो x-5 ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बाज बच्चे सोचेंगे सर आप यहाँ पर भी लिख लेते हो इस नंबर को, चाहे 3 को इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, कोई बात नहीं, वही चीज रहती है, ठीक है। तो हम इधर लिख के कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सबसे पहले 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है बारी बारी, पहले 3 को x के साथ करवा दें, 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x, फिर इसके 3 के साथ कोई लामत ना हो तो आपको पता प्लस होती है,
तो इधर प्लस है इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 दा 15। फिर इधर देखिए ये वाला जो 4 है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं तरतीब के साथ, -4 आ जाएगा। अब आपको समझ आ जाएगी क्योंकि ये जो नंबर बार माइनस में है ना, अब यहाँ पर जो x है इसके साथ आप देख सकते हैं कोई लामत नहीं लिखी हुई, कुछ ना तो आपको पता प्लस होती है, तो ये वाला प्लस माइनस प्लस माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x आ जाएगा। फिर ये माइनस और ये वाली माइनस, अब 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो इसलिए सबसे पहले लामते देखिए, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 6 था 24, यानी कि 4 6 24। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अब ये वाली जो चीज है ना पूरी की पूरी, अब हम इसको इधर से उठाकर है ना, बल्कि इसको ऐसे रहने देते, ये वाली जो चीज इसको उठा के इधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये भी एक्स वाली है ये भी एक्स वाली है, लेकिन दोनों के साथ कौन सी लामत है माइनस, तो हमने क्या कर देना है, अब जब जरब तो हो नहीं रहे, अब हमने क्या करवा ऐड करने लगे हैं, ऐड के हिसाब से देखना है, यानी कि जमा के हिसाब से, ये भी माइनस वाली है ये भी माइनस वाली, लामत माइनस वाली रहेंगे तो दोनों को क्या कर देना है ऐड कर देना है, जमा कर देना है। 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11, साथ में x है तो 11x आ गया। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास प्लस 30 आ जाएगा। अब हमने, आप लोग क्वेश्चन करोगे सर इसको उठा के इधर क्यों नहीं, आप इसको उठा के उधर लेके जा रहे, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो अगर हम इसको उठा के इधर लेके आएंगे फिर आपको बाद में क्या करना होगा कि ये वाली जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ माइनस आ जाएगी, जब इधर जमा है तो इधर आएगा माइनस आ जाएगा, तो माइनस आएगा तो फिर आपको बाद में फिर मैं इसको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जो टर्म होती है ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाली इधर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाली कोई नहीं है, तो हम क्या करते हैं इन चीजों को उठा के उधर ले जाएंगे, इसलिए मैंने कहा। अब देखिए ये भी एक्स वाली है और ये भी एक्स वाली है, ये प्लस का 3x है ये माइनस का 4x है, 4x में से 3x निकालेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा पीछे -x, ठीक है। तो अब इधर माइनस का x है, ऐसे लिख लेता हूं, ये बराबर वैसे ही आ गया x स्क्वायर -11x प्लस 30, वो भी लिख लिया। नेक्स्ट है जी x, 4x में से 3x निकाले तो माइनस का x रह गया, इधर माइनस का x है, जब इस तरफ से उठाकर हम उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का x हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है जी, अब ये वाला जो नंबर है जैसे कि ऐसे, अब ये वाला 15 और ये 24 ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, ना तो x स्क्वायर इसके साथ लिखा है ना x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों कांस्टेंट है। अब 24 में से 15 को माइनस कर दें, 24 माइनस 15 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी इधर ये छोटा है तो एक कैरी करके आंसर ले लिया, ये हो गया 14, 14 में से 5 निकाले तो 9, इधर आ गया 1, 1 में से 1 गया तो 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब 24 में से 15 को माइनस करोगे तो आपके पास रह जाएगा पीछे 9 प्लस का, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ ये 15 माइनस का था, 24 प्लस का था, बड़ी टर्म के साथ प्लस की लामत थी प्लस ले। अब 9 इधर इस तरफ प्लस का, जब इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, तो हम सारी चीजों को उठाकर उधर ले गए, जब ये सबको उधर ले गया क्योंकि x और x को तो हमने पहले हल करके ले गए थे, फिर ये तो नंबर थे इनको भी अब ले गया, तो जब सारे नंबरों को हम हल करके उधर ले गए तो इधर क्या रह गया 0, ठीक है 0 के बराबर। अब हम क्या करते हैं जी, ये वाली जो बल्कि इसको पहले हल कर लेते हैं, 0 इक्वल एक्स स्क्वायर, अब ये 11x और एक ये x, ये माइनस का है ये प्लस का है, 11 में से 1x निकाल दिया तो पीछे क्या रह गया माइनस का 10x, इसी तरह ये 30 इस तरफ है जी, ये 30 का है सॉरी प्लस का है नंबर, और ये -9 है, 30 प्लस का और ये 9 माइनस का, 30 में से 9 निकाल देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा 21, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये वाली जो पूरी क्वेश्चन है ना हम इसको उठा के इस तरफ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर
माइनस 10x प्लस 21 इक्वल है जी 0 पे। अब आप लोग सवाल करोगे सर पहले आप जब इस तरफ से उस तरफ ले गए तो लामते चेंज की थी, ठीक है, अब आप इस तरफ से इधर लेके आए तो लामते चेंज नहीं की। वो इसलिए कि जब हम पूरी चीज को उठा के राइट हैंड वाली पूरी चीज को उठा के लेफ्ट की तरफ लेके आए हैं तो फिर लामते चेंज नहीं होते। लामते चेंज तब होती हैं जब बाय पार्ट्स यानी कि एक एक टर्म को उठा कर लेके जाए। जहां से देखिए मैंने एक एक टर्म को लेके गया था, लेकिन यहां से मैं पूरी की पूरी जो हमारे पास जितनी भी टर्में थी ना वो पूरी की पूरी चीज को उठा के इस तरफ लेके आया था। जब पूरी चीज को हम उठा के एक चेंज करते हैं फिर लामते चेंज नहीं होती। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, अब इसको थोड़ा सा मैं रेज कर देता हूं, जगह बन जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल है जी 0 की। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह बनाई है, म्यारी शक्ल किस तरह बनाई वो आप लोगों ने अभी देखा है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, ए एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 किया जी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म म्यारी शक्ल है जी। नीचे वाली क्वेश्चन में देखना एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या लिखा हुआ जी ए। इसी तरह ऊपर वाली में देखना एक्स स्क्वायर, उसके साथ क्या लिखा हुआ जी, कुछ ना हो तो 1 होता है। तो अब हमने जब इसका एक्स स्क्वायर का नंबर ए था तो इधर रख दिया, जब ऊपर वाली क्वेश्चन का एक्स स्क्वायर के साथ 1 आया तो हमने वो भी इसके ए के सामने रख दे, लिख लेना है जी। आगे जी कोमा, फिर नीचे वाली क्वेश्चन में देखे एक्स के साथ क्या लिखा हुआ जी बी लिख दिया। इसी तरह ऊपर देखना एक्स के साथ क्या है जी माइनस का 10, माइनस 10 लिख दिया। फिर हमने आगे देखना है जी तीसरे नंबर पर कांस्टेंट सी है जी, सी ऊपर देखना कांस्टेंट कौन सा है जी 21, वो कांस्टेंट को कांस्टेंट के बराबर एक्स वाले इधर नीचे था एक्स के साथ बी ऊपर था एक्स के साथ 10, माइनस का 10 आ गया बराबर कर दिए ये वाले। नेक्स्ट आप लोगों ने स्टेटमेंट रखनी है जी, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, आगे क्या करना है जी इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर आप लोगों ने उर्दू में लिखेंगे जी ए बी सी की कीमतें दो दर्जी फार्मूले में दर्ज करने से। तो वो स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है जी आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दे, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। फिर आप लोगों ने क्या करना है जी x इक्वल लिख लिया, आ गया जी माइनस माइनस आ गया जी b की कीमत क्या है जी माइनस का 10, माइनस 10 आ गया जी प्लस माइनस फिर है जी बी स्क्वायर। सबसे पहले b की कीमत है जी माइनस का 10, इस b की जगह पर माइनस 10 लिख लिया, ऊपर क्या था b के स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। आ गया जी माइनस फिर है जी 4, आ गया जी ए की कीमत है जी हमारे पास 1, आ गया जी सी, तो सी की कीमत क्या है, सी की कीमत है जी 21, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। नेक्स्ट इनका था अंडर रूट वो ले लिया, ओवर के नीचे है जी 2 और साथ में था ए की कीमत है जी 1, तो वो हमने लिख लिया जी। आगे है जी हमारे पास x इक्वल, थोड़ा सा कर लेते हैं, x इक्वल, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ज़रब हो रहा है, माइनस माइनस क्या आ जाएंगे ज़रब आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। आगे 10 है तो 10 आ जाएगा प्लस माइनस, फिर 10 का स्केल ले लें अपने कैलकुलेटर के ऊपर, क्या लिखना है जी माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10, तो 10 को 10 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 10 को 10, फिर क्या आ जाएगा 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, ये वाला 100, 10 का स्केल लेंगे तो क्या आ जाएगा 100, आ गया जी माइनस माइनस आ जाएगा क्योंकि इनके साथ कोई लामत नहीं तो इसलिए माइनस वैसे आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 1 था 4, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आ गया, 4 को फिर 21 से मल्टीप्लाई करवा दे तो 4 को 21 से मल्टीप्लाई ज़रब करवाएंगे, यानी कि 4 को 21 से ज़रब करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा 84। इनका था अंडर रूट जजर वो ले लिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 2 1 था 2 आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इसको हम थोड़ा आगे कर लेते हैं जी, x
इक्वल +10 प्लस माइनस, अब 100 में से 84 माइनस करते तो आपके पास आ जाएगा 16 का अंडर रूट, क्योंकि ऊपर अंडर रूट था, नीचे है जी 2 आ गया। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है जी, x इक्वल 10 वैसे लिख ले, प्लस माइनस भी वैसे आ जाएगा। अब यहां पर आप लोगों ने क्या लिखना है जी, सबसे पहले अंडर रूट लिखना है जी, जजर लिख लेना है, अंडर रूट जजर। फिर आपने उसके बाद इस लिखना है जी 16। जब अंडर रूट 60 लिखेंगे तो वो आपको दे देगा 4 कैलकुलेटर के ऊपर। तो अंडर रूट 16 होता है जी 4, तो वो हमने लिया है लिख, नीचे है जी 2 लिख लिया। अब ये वाला जो 4 है, ये वाला नंबर प्लस का भी है और माइनस का भी है। हमने प्लस और माइनस लहदा कर लेने हैं जी। x इक्वल 10 प्लस 4/2, इस तरफ है जी x इक्वल 10 माइनस 4/2। यहां पर देख सकते हैं जी, ये जो 4 प्लस का भी था और माइनस का भी था। पहले 10 लिखा, फिर 4 प्लस का लिख लिया इस तरफ, और वर्ग के नीचे 2 था, 2 लिख लिया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 10 लिख लिया, फिर 4 इस तरफ प्लस का लिख लिया था, तो माइनस का रहता था, वो 4 माइनस का इधर लिख लिया। तो ये हमने लहदा कर लिया, ओवर के नीचे 2 था, 2 लिख लिया। अब 4 को 10 और 4 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14/2, 2 1 था 2, 2 7 था 14। x इक्वल आ गया जी 7 के, इधर है जी x 10 में से 4 निकाले तो 6/2, 2 1 था 2, 2 3 था 6, x इक्वल आ गया जी 3 की। इनके सोल्यूशन सेट बना लो, 7/3, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया जी। अगर नंबर आगे पीछे हो जाए इससे कोई इशू नहीं है।